ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या है इसका वास्तविक अर्थ? क्या ऐसा लिखा गया है श्री रामचरितमानस आम बोलचाल भाषा में कहें तो रामायण में कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़ना अर्थात मारने के प्रताड़ित करने के अधिकारी हैं? क्या ये है इसका सही अर्थ, या फिर इसका सही अर्थ कुछ और है, कुछ गूढ़ है? आज इस वीडियो में इसी विषय पर, क्योंकि बहुत ज्वलंत विषय है, इस एक चौपाई के कारण कई लोगों के मन में वैमनस्य तक फैल गया। कई कुबुद्धियों ने, जी हाँ मैं उनको कुबुद्धि ही कहूँगा, उन्होंने इस रामायण की प्रतियां तक जला दी। हालांकि बाद में उनके जीवन में क्या कुछ हुआ आप सब लोग इंटरनेट पर पढ़कर पता कर लीजिएगा कि ऐसे पवित्र ग्रंथ को आग लगाने के बाद उनके जीवन में क्या क्या हुआ है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अपने गुरुदेव को नमन करते हुए आप सभी प्रभु प्रेमियों को भगवान श्री सीताराम का अंश मानते हुए दोनों हाथ जोड़कर हम पवनेश्वर प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रभु प्रेमियों, चौपाई जिसको लेकर कई जगह विवाद होता है, लोग जो प्रभु प्रेमी हैं, मानस प्रेमी हैं, उन पर सवाल तक उठा देते हैं कि ग्रंथ में तो ऐसा लिख दिया गया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं, मारपीट के अधिकारी हैं। तो ऐसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप शब्दों का अर्थ देखेंगे तो मानस में अनेकों ऐसे शब्द हैं जिनका जो भाव का अर्थ है वो अलग अलग है। इसमें जब आप अध्ययन करेंगे तो कई जगह अनंत बनवंत श्री हनुमंत लाल भगवान श्री राम को पति कहते हैं। तो क्या वो उनके पति हो गए? राष्ट्रपति, क्या वो पूरे राष्ट्र के पति होते हैं? सेनापति, क्या वो पूरी सेना के पति होते हैं? पति अर्थात स्वामी भी होता है, मालिक भी होता है, नेतृत्वकर्ता भी होता है। तो ऐसे ही ताड़ना के भी कई रूप हैं, जैसे कनक कनकते 100 गुनी। आपने जितने भी लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और जिन्होंने भी हिंदी साहित्य पढ़ा होगा उन्होंने ये दोहा खूब सुना होगा कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय और बाप पाए बौराए जग जा खाए बौराए। कनक माने धतूरा भी है और कनक माने सोना भी है। ऐसे ही ताड़ना के भी कई अर्थ हैं। श्री रामचरितमानस का प्रकाशन जो है वो लोक भाषा में हुआ है। बुंदेली, अवधी, मैथिली का मिश्रण है इस पतित पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस में। और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लोक भाषा में रचना की है, आपको बताऊं कि एक मिनट थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने पहले इस ग्रंथ की रचना संस्कृत में भी करनी शुरू की थी। दिन में लिखते थे, रात में सोते थे और सुबह जब उठते थे तो वो सब मिट जाता था। फिर लिखते थे गोस्वामी तुलसीदास जी और फिर सुबह उठते थे तो फिर मिट जाता था। फिर बाद में भगवान श्री शंकर और माता पार्वती ने स्वप्न में गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए कि गोस्वामी जी आप इस ग्रंथ की रचना लोक भाषा में कीजिए, जो आपके क्षेत्र की भाषा है उसमें इसकी रचना कीजिए। तब जाकर इसका अवधी और बुंदेली मैथिली भाषा का मिश्रण के तौर पर इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, इसका लेखन हुआ है। ये रचना जो है वो भगवान शंकर की ही है। रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर ने इस ग्रंथ की रचना करके अपने मानस में रखा और पाय सुसमो शिवासन भाखा, अच्छा सुंदर समय जानकर माता पार्वती को सुनाया। और ताते रामचरितमानस बर, इसीलिए राम जी का चरित्र क्योंकि मानस में था, इसका नाम रामचरित मानस पड़ा। और धरे नाम हिया हे हर्षि हर, भगवान शंकर ने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। तो इसमें कई भाषाओं का मिश्रण है। उसमें ताड़ना का अर्थ जो है, भाव का जो अर्थ है
वो है देखभाल करना। आपने कई जगह देखा होगा कि बहुत देर से आप अमुक वस्तु को ताड़ रहे हैं। क्या बात है? ताड़ना अर्थात देखना, देखभाल करना, ये भी आता है। तो आप एक एक शब्द पर इस ताड़ना शब्द को लगाकर देखिए। सबसे पहले आता है ढोल। अगर ढोल की आप देखभाल नहीं करेंगे तो वो स्किन उसके ऊपर खाल लगी हुई होती है, नहीं देखेंगे तो आप देखभाल नहीं करेंगे, कहीं भी रख देंगे नमी में खराब हो जाएगा। भविष्य में जब आपको जरूरत पड़ेगी उस ढोल की तो आप उसका उपयोग सही तरह से नहीं कर पाएंगे, वो खराब हो जाएगा बिना देखभाल करने से। अब इसके बाद आप आइए दूसरा, गवार। गवार का अर्थात जो होता है वो होता है कम बुद्धि वाला व्यक्ति, जो पढ़ना भी नहीं चाहता, किसी दूसरे की शिक्षा लेना भी नहीं चाहता और खुद भी उसको ज्ञान नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग गंवार बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो उसकी भी अगर आप देखभाल नहीं करेंगे, आपके घर पे कोई मेहमान आया, आपके घर में कोई आयोजन है, कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, तो वो वहाँ अव्यवस्था फैला देगा, आपकी जगहसाई का कारण बन जाएगा, आपको उससे दिक्कत होगी, परेशानी पैदा हो जाएगी। इसलिए ताड़ना शब्द उसके लिए भी आया। ढोल गवार के बाद अब नंबर है शूद्र का। शूद्र अर्थात सेवक, सेवक करने वाला। मैं अगर सेवा कार्य कर रहा हूं तो मैं भी शूद्र हूं, और अगर मेरा भाई कोई सेवा कार्य कर रहा है तो वो भी शूद्र है। आज के कई लोग जो कैटेगरी बना दी गई हैं, SC ST, इसको लोग शूद्र मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। गुण और कर्मों के आधार पर चारों ही वर्णों की रचना मैंने ही की है। चारों वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र अर्थात सेवा कार्य करने वाले, क्लरिकल वर्क करने वाले जितने भी होते हैं, ये सब शूद्रों की कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई SC ST समाज, जो कि हमारे भारतीय संविधान के तहत परिभाषा दी गई है, अगर कोई व्यक्ति वो मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, सांसद की पोस्ट पर बैठा हुआ है तो वो क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, राजा का कार्य कर रहा है, तो वो क्षत्रिय हो गया। जी हाँ, इस तरीके से गुण और कर्मों के आधार पर विभाग था। अगर मैं कोई सेवा कार्य कर रहा हूं तो मैं शूद्र हूं। मेरा बेटा अगर कल को कोई सेवा कार्य करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है, लाल पालन पोषण करता है, तो वो भी शूद्र हुआ। मेरा भाई अगर करता है तो वो भी शूद्र हुआ। मेरे पिताजी अगर करते हैं तो वो भी शूद्र हुए। शूद्र कोई घृणित बात नहीं है, ये तो एक कार्य की कैटेगरी, एक वर्गीकरण है। विभाजन किया गया था, सबके कार्य अलग अलग रहे, और कालांतर में जब उन्हीं कार्यों में अंग्रेज और मुगल आकर जब घुसने लगे, तब जाकर उस वक्त के महापुरुषों ने ये फैसला लिया कि अब गुण कर्म के आधार पर नहीं, बल्कि क्योंकि गुण और कर्मों में तो अन्य लोग भी आ गए हैं, मुगल भी आ गए हैं, जो विदेशी आक्रांता हैं वो भी वही कार्य करने लगे हैं आकर, तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए फिर जन्मना आधारित व्यवस्था को कर दिया गया था कि अब इन जो लोग कर रहे हैं हमारे भारतीय समाज के हैं, इनके ही जो बच्चे जैसे जैसे पैदा होंगे वो उसी वर्ण के माने जाएंगे। ये कालांतर में तब हुआ, लेकिन प्रभु संदेश साफ देते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। गुण और कर्मों के आधार पर इन चारों वर्णों की रचना खुद भगवान ने की है। तो शूद्र अर्थात सेवा कार्य करने वाले लोगों पर अगर आप नजर नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि काम आपकी इच्छा के अनुरूप ना हो पाए। मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ती है। फैक्ट्रीज में सुपरवाइजर जैसा एक पद होता है जो देखते रहते हैं कि जो लोग कार्य कर रहे हैं वो कंपनी के द्वारा बताई गई जो टारगेट दिए गए हैं, जो एक क्वालिटी का पैरामीटर सेट किया गया, उसी का अनुरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें ताड़ना का अर्थ मारना नहीं आया, देखभाल करना आया। और इसके बाद पशु, अगर पशु की भी आप देखभाल नहीं करेंगे, पशु खुलकर जाएगा और पड़ोसी के घर में घुस जाएगा, या हो सकता है कि पड़ोसी का गांव में खेत होते हैं उन पे जाके चरने लग जाए, तो विवाद का कारण बन सकता है, झगड़े हो सकते हैं। किसी की कीमती फसल को जानवरों ने जाके नष्ट कर दिया, अगर आप पशुओं पर अपनी नजर नहीं रखेंगे तो आपसे उसका विवाद हो सकता है। इसलिए नजर रखनी है आपका। अब जैसे आप शहरों में रहते हैं, आपने कोई पशु पाल रखा है, मान लिया आपने, आजकल ज़्यादातर लोग कुत्ते पालते हैं, तो कुत्ता आपने अगर पाल रखा है अपना डॉगी, तो अगर आप उस पर नज़र नहीं रखेंगे तो हो सकता है जाके, अगर वो ट्रेंड नहीं है तो अब किसी सामने वाले के घर पर जाकर मूत्र विसर्जन कर दे या पॉटी कर दे, तब भी आपसे विवाद होगा। और हो सकता है अगर कहीं काट लिया तो फिर और दिक्कत आ जाएगी। इसलिए नजर रखने की बात कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत विजनरी, और क्योंकि
स्वयं इस रचना को भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त है। सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर भगवान शंकर ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं, तो इसमें कोई भी कही गई बात गलत है ही नहीं। और अब आता है अंत में नारी। नारी तो हमारे घर का आभूषण होती है। अगर हम अपनी नारियों पर नजर नहीं रखेंगे, देखभाल नहीं रखेंगे, तो दुनिया लालायित बैठी हुई है उनका शोषण करने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए। इतने सारे अखबार, टीवी चैनल आप देखेंगे, लगभग आधे से ज़्यादा 50 से 70% हमारी घर की बहन बेटियों के खिलाफ अत्याचारों से भरे रहते हैं। अगर हम नज़र नहीं रखेंगे तो समाज में इतने आसुरी प्रवृत्ति के इतने भेड़िए घूम रहे हैं, और तब भी घूम रहे होते थे, तब भी मुगलों का अतिक्रमण था, आक्रमण था, उनका प्रभाव था। अगर नज़र नहीं रखी जाती तो हमारी बहन बेटियों को, हमारे घर की नारियों को हानि हो सकती थी। इसीलिए ये लिखा गया है। और ये पंक्तियां समुद्र ने कही हैं भगवान श्री राम से। जी हाँ, पूरा संदर्भ और परिप्रेक्ष्य देखा जाता है। जब भगवान श्री राम पुल बनाने के लिए, वहां पर समुद्र को रास्ता देने के लिए, जब समुद्र की वंदना कर रहे होते हैं, मना रहे होते हैं, और समुद्र नहीं निकल कर आता है, जब भगवान श्री राम बाण चढ़ाते हैं कि एक ही बाण से इसको सुखा दूंगा, तब आकर भगवान की स्तुति करते हुए ये समुद्र ये बात कहता है कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का अर्थ यहाँ पर मानना नहीं है, सीख देना, देखभाल करना, नजर रखना है। और नजर रखना जो है वो गलत नहीं होता। नजर नहीं रखेंगे तभी असावधानी हो जाती है, तभी हमारा नुकसान हो जाता है। कहते हैं कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये है इसका सही अर्थ। अगर आपको कोई इस तरीके से नीचा दिखाने का, या आपके ग्रंथ को, आपके प्रभु को नीचा दिखाने का ऐसा प्रयास करता है इस चौपाई के माध्यम से, तो ये अर्थ आपको यूं ही, आप वीडियो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप इस वीडियो को प्ले करके दिखा सकते हैं, या आप इसका पूरा मत समझ जाते हैं और समझा सकने में समर्थ हैं तो खुद समझा दीजिएगा। हमारे इस धर्म ग्रंथों में कोई भी बात यूं ही अकारण और गलत नहीं लिखी गई। तो प्रभु श्री राम आप पर बहुत कृपा करें, आपकी सभी मनोकामनाएं परिश्रम करने के बाद उचित जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो प्रभु श्री राम पूरी करें। आपके इष्ट देव देवी आप पर खूब कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका कोई प्रश्न है तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख सकते हैं और उस प्रश्न का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। अगर हमें जानकारी है और आप उस जानकारी के अधिकारी हैं तो आपको हम वो जानकारी देंगे। इसी के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।